नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे हाथ को मिलेगा जनता का साथ। जी हाँ, देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण के साथ ही साथ कांग्रेस ने आज से अपनी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी कर दी है। आज से पूरे प्रदेश में कांग्रेस से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस मुख्यालय से इस अभियान की शुरुआत की। माहरा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस सभी प्रदेशों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गांव-गांव जाएगी। कांग्रेस अपने इस अभियान में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लोगों के लिए लिखे गए संदेश पत्र को भी गांव-गांव पहुंचाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, इस पत्र में प्रदेश के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे शामिल किए गए हैं जिसे कांग्रेस हर घर तक पहुंचाना चाहती है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने इस पत्र में लिखा है कि 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों भारतीयों ने हिस्सा लिया और इसमें मुझे प्यार और स्नेह दिया गया। राहुल गांधी ने अपने इस पत्र में यह भी लिखा है कि मैं सड़क से लेकर संसद तक प्रतिदिन बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा। इस पत्र में रोजगार, किसानों की बात के साथ ही कई बातों का जिक्र भी किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा सभी प्रदेशों में गांव-गांव तक नहीं जा पाई है। ऐसे में अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेसी गांव-गांव हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे। इन यात्राओं के जरिए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का भी काम करेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को जनता से माफी मांगने का अच्छा बहाना बताया है। बीजेपी का मानना है कि अब जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेगी। चर्चा आज इसी पर, हाथ को मिलेगा क्या जनता का साथ। राहुल गांधी द्वारा देश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हरिद्वार जिले से कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही रोजगार, किसानों की बात और प्रदेश की जन समस्याओं से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस प्रदेश में जनता से जुड़ने का काम करेगी। राहुल गांधी जी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा और वो देश से नफरत मिटाने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नफरत बोई है पिछले 8 सालों में, उसे दूर कर रहे हैं। और उसी कड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर गांव गली में हम लोग आइए विधायक साहब, तो वो हर गली, हर वार्ड, हर मोहल्ले में इसी कड़ी में हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हम निकाल रहे हैं। और हम सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जो नफ़रत का माहौल इन्होंने बनाया है उसको हम दूर करेंगे। और नफ़रत से नहीं चल सकता, प्यार से ही दुनिया चल सकती है। ये देश प्यार का देश है, गांधी का देश है, बुद्ध का देश है। तो यहाँ प्यार से ही हम लोग हर परेशानी पर हम काबू पा सकते हैं। देखिए, पूरे देश में एक साथ इसका शुभारंभ 26 जनवरी को हो रहा है, जो 26 मार्च तक चलेगा। और इसके पीछे उद्देश्य बहुत सारे हैं। एक तो जो इच्छा लेकर, जितने उद्देश्यों को लेकर राहुल गांधी चले हैं, वो क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और उसका एक ही तरीका है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाए, क्योंकि सबके पास फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं है। अखबार गाँव तक बहुत ऐसी जगहें भी हैं जहाँ अखबार अभी नहीं पहुँचा है, लोगों के घरों में टीवी नहीं है, तो उस व्यक्ति तक भी वो भावना जाए जो राष्ट्र के लिए हितकर है। तो इसलिए ये तय किया गया कि भारत जोड़ो की यात्रा भी सारे स्टेट्स में नहीं जा सकती है, तो इसलिए ये तय किया गया कि हाथ से हाथ जोड़ो के नारे के साथ पूरे गांव-गांव, घर-घर जाके कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से मिलकर रूबरू होगा। और साथ में ग्राम सभाओं में चौपालें लगाने का प्रोग्राम भी है, इससे लोगों को कांग्रेस की भावना जो है समझाई जा सके।
26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत भले ही प्रदेश में हो चली हो, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के ऊपर हल्ला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश की जनता ने अब कांग्रेस के आगे हाथ जोड़ दिए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए जनता के बीच पहुंच रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है, कांग्रेस ने देश में आजादी के बाद से ही समझौते पर समझौते किए, अपने और अपनी पार्टी के हितों के लिए 55 वर्ष तक इस देश में शासन किया और यही वजह है कि देश के अंदर कई सारी परेशानियां आज भी खड़ी हुई हैं। देश की आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं और उन्होंने अपने पार्टी के हितों के लिए, अपने हितों के लिए, उनके जिन्होंने 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया है, हमेशा वो काम किया है, जिसके कारण से आज देश के अंदर बहुत सारी परेशानियां आज भी बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो कश्मीर की समस्या थी, उस कश्मीर की समस्या का समापन हुआ है। धारा 370 समाप्त हुई है। देश के अंदर नक्सलवाद था, आतंकवाद था, तमाम प्रकार का, एक मैं कहूँ कि हर तरीके से, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं वर्गवाद, इन सब से अगर किसी ने देश को उबारने का काम किया है, देश को आगे ले जाने का काम किया है, तो भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, मैं शुरू से जिसे को बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस से हाथ जोड़ दिए। ठीक है, अपनी माफ़ी मांगने के लिए जनता के बीच में जाएं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं कि लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपने विषय लेकर जाने की एक रहता ही है, वो जाएंगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ, उत्तराखंड की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य क्षेत्र के विकास के लिए हुए, उसके साथ खड़ी है और लंबे समय तक खड़ी रहेगी। एक तरफ देश 74वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मना रहा है, तो वहीं कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और आगामी 2024 के चुनावी शंखनाद का आगाज उत्तराखंड से हो चला है। भले ही हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफी अच्छा फर्क प्रदेश में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से ही कांग्रेस के हाथ को आगे जनता का साथ मिल पाएगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में चर्चा इसी पे करेंगे कि क्या हाथ को मिलेगा जनता का साथ। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा। परिचय करवा देता हूं आपको। हमारे साथ रविंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे, साथ ही आशीष नौटियाल जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही राजेंद्र पंत यूकेडी नेता, साथ ही अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का देवभूमि के दंगल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आशीष नौटियाल जी आपसे है, 2024 की क्या अंगड़ाई माना जाए जो एक के बाद एक जनता से जुड़ने की कवायद की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान। आशीष जी। मेरा सभी पैनलिस्टों को, आपको नमस्कार और आप सभी को, दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखें, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का मकसद एक हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा का जो संकल्प था, जिस तरह से माननीय हमारे राहुल गांधी जी निकले थे, उसकी अपार सफलता के बाद आज हर जगह जाना संभव नहीं हो पाया हमारे माननीय राहुल गांधी जी का, तो इसलिए अब हाथ से हाथ जोड़ो की शुरुआत की गई है, जिसमें हम गांव गांव तक पहुंचेंगे, हर कस्बे तक पहुंचेंगे और वहां जाकर सबको अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे, किस तरह से कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ने का काम करती है, और साथ ही ये बताएंगे किस तरीके से भाजपा द्वारा इतने 8 साल से जो भ्रम देश में फैलाया गया है, जो लोगों को तोड़ने का काम किया गया है, धर्म के नाम पर राजनीति की गई है, इसके बारे में भी बताएंगे। विकास की बात के बारे में बताएंगे कि इन्होंने क्या विकास किया और हमने क्या विकास किया, ये भी हम बताएंगे। और जनता के साथ जुड़ेंगे, दूर कस्बे में बैठे हुए एक एक व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे। और निश्चित ही 2024 के चुनाव भी होने हैं। हम भारतीय जनता पार्टी ने जो भी इस कार्यकाल में किया, वो बातें भी लोगों के सामने रखेंगे। उनकी क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, इसको भी बताएंगे। किस संकल्प के साथ ये लोग चले थे, क्या बोल के इन्होंने सरकारें बनाई थी, क्या वो काला धन आ पाया कि नहीं आ पाया जिसको बोल के इन्होंने सरकार बनाई थी, क्या वादे किए थे, क्या महंगाई इन्होंने कम करने का जो वादा किया था वो कम कर पाए, क्या जो गैस सिलेंडर के लिए जो ये लोग कहते थे क्या उसे कम कर पाए। हम वो सारे मुद्दे
जो इनकी कही हुई बातें उन सबको भी जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और सच और झूठ का फर्क जनता खुद समझेगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसको हम बताने का कार्य करेंगे अपनी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत। रविंद्र जी, अगर 2024 की तैयारी कांग्रेस पहले से कर रही है, आपकी पार्टी कहती है कि हम पहले से तैयारियों में जुट जाते हैं, लेकिन अब कांग्रेस कर रही है, तो इसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप बोल रहे हैं कि जनता के बीच वो माफी मांगने के जा रहे, माफी के लिए जा रहे हैं वो। कपिल भाई, ये हाथ जोड़े, पैर पकड़े, नाक रगड़े, लोकतंत्र है, कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन वाकई में हाथ जोड़ो अगर है तो इन्हें हाथ जोड़ने चाहिए उस बात के लिए कि जब धर्म के आधार पे आपने एक देश बना के दे दिया और वो लगातार देश भारत के लिए नसूर बन गया, माफी मांगनी चाहिए इन्हें उस बात के लिए कि अक्साई चीन जैसे महत्वपूर्ण इलाका इन्होंने नेहरू जी के काल में गिफ्ट में दे दिया। माफी मांगनी चाहिए इन्हें उस पे, हाथ जोड़ने चाहिए उस पे कि 370 लगा के असंवैधानिक बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अंदर मूल परिवर्तन करवा के जबरदस्ती 370 लगा के। रविंद्र जी ये भी बताइएगा, आप लोग उस समय क्या कर रहे थे जब की कोशिश करी गई, कार्य कर रही थी, उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? आशीष जी, आशीष जी, ये बात नहीं आशीष जी, है। आशीष जी, आपकी बात उन्होंने सुनी है, प्लीज उनकी बात आप भी सुनिए, आपको भी मौका मिलेगा, पहले उनकी बात सुन लीजिए। उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप भी उनको इंटरप्ट ना करिए। जी रविंद्र जी। गलत, मैं विचलित क्यों? आपने जो बोला मैंने सुना, मैंने गलत बोला ही नहीं आपने। लगा के एक महत्वपूर्ण प्रदेश को अलग करने की कोशिश की गई। जरूर जोड़ने चाहिए हाथ, जरूर जोड़ने चाहिए। 84 में हजारों सिखों को मरवाने के लिए जरूर जोड़ने चाहिए हाथ, जरूर जोड़ने चाहिए। लाखों पंडितों को, हिंदुओं को कश्मीर से निकालने के लिए जरूर जोड़ने चाहिए हाथ, जरूर जोड़ने चाहिए हाथ। इनकी यूपीए कार्यकाल की सरकार में सैनिकों के सिर धड़ से अलग करके ले जाते थे पाकिस्तान के लोग, और ये कहते थे कि नहीं वो जो है पाकिस्तान के सैनिक नहीं, आतंकवाद की है जो पाकिस्तान की ड्रेस में आए हैं, उस पे जोड़ने चाहिए हाथ। आज देश में एक भी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस देश में आतंकवादी घटना नहीं हुई है। बिल्कुल जोड़ने चाहिए इनको हाथ कि हमारे से गलती हुई। रविंद्र जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, क्या कांग्रेस की एक्टिवनेस को लेके क्या बीजेपी की ये बौखलाहट है? नहीं, बौखलाहट नहीं है कपिल भाई। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, जैसे इन्हें अधिकार है वैसे हमें अधिकार है। हम बताएंगे कि इन्हें हाथ क्यों जोड़ने चाहिए, किस लिए जोड़ने चाहिए। लोगों ने देखा है, ये स्वर्णिम काल है, अमृत काल चल रहा है। आप देखें, जिसमें ये वही सरकारें हैं, वही सब कुछ है जिसमें आज से 10 साल पहले सदन में खड़े होकर इनके रक्षा मंत्री बोलते थे हमारे पे पैसे नहीं है, हम जैकेट नहीं खरीद सकते आर्मी फौजियों के लिए, हम बुलेट नहीं खरीद सकते, हम बंदूकें नहीं खरीद सकते। आज वही है कि आज हम जो है इतनी बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और हमारे देश से लोग ले भी रहे हैं। तो ये परिवर्तन है, इसे परिवर्तन को हम लोगों को दिखाएंगे। और ये कांग्रेस जितना भी झूठ बोल ले, भ्रम फैलाने के लिए फैला ले, इनका भ्रम किसी भी सूरत में चलने वाला नहीं है। लोगों ने देख लिया है, इतना लंबा युग नहीं है, 8 साल बड़ा युग नहीं होता। लोगों ने परिवर्तन देखा है, छोटी छोटी चीजों में परिवर्तन देखा है। बिल्कुल सर, परिवर्तनों की, बिल्कुल रविंद्र जी, परिवर्तनों की बात करेंगे हम। फिलहाल आप जो सभी मेहमान हैं हमारे साथ लगातार दंगल में, लगातार हम बात कर रहे हैं क्या हाथ को मिलेगा जनता का साथ। लगातार हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। मैं पंच साहब आपके पास आना चाहूंगा। सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर कांग्रेस यहां पर हाथ से हाथ जो जोड़ो अभियान चला रही है, लगातार कांग्रेस जो है कदम दर कदम बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस फैसले को? क्या इससे कहीं ना कहीं आपको भी बौखलाहट है क्या? पंत साहब अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजेंद्र पंत जी। सर्वप्रथम मैं के न्यूज के सारे दर्शकों को एवं इस प्रदेश को, समस्त प्रदेश की जनता को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर, अगर हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो ये एक अच्छा अवसर है और मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी इसमें एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
हर जनता तक पहुंचने का कार्य कर रही है। और लोकतंत्र के हिसाब से हर पार्टी को ये करने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए, हम अनगिनत किसी पे भी आरोप लगा दें, उस आरोप का कोई मतलब ना हो तो वो आरोप लगाने का कोई फायदा भी नहीं। और इससे अगर अन्य किसी पार्टी को या सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान लग रहा है तो उनको अपने गिरेबान पे झांकने की जरूरत है कि आज जनता अगर उनको कहीं नकार रही है या कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि हमें जनता नकारेगी, तो उनको अपने लिए सुधरने की जरूरत है, उनको सुधरना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की जो ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली है, उससे मुझे ये भी लगता है कि कांग्रेस के जो युवराज थे अब थोड़ा सा परिपक्व भी हो रहे हैं। उनको जनता के बीच जाकर के पता भी लग रहा है कि जनता में क्या कमियां हैं और जनता के यहाँ किस किस चीज की कमियां आज महसूस हो रही हैं, महंगाई से लेकर तमाम देखिए बेरोजगारी और ये सारी चीजें। और मैं तो कई बार अपने सोशल पेज में भी डालता रहता हूं, मैंने कहा एक पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जिस हिसाब से हमारा उत्तराखंड और देहरादून तो पूर्ण रूप से खोद दिया है, मैंने कहा दूसरी सत्ता पार्टी ने भारत खोदो यात्रा निकाल रखी है, वो भारत खोदो में लगी हुई है। तो विकास के नाम पर आम जनता को बरगलाया जा रहा है। पिछले 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6 साल से लगभग 6 साल हो जाते हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितना विकास हुआ है ये जनता देख रही है। सर 55 साल हम तो एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते राजन जी 55 साल तो कांग्रेस ने भी शासन किया है ना, विकास तो उन्होंने ज्यादा किए हैं। देखिए ऐसा है ना, हम ये कहते हैं कि किसी की मार्केटिंग अच्छी हो और अगर कार्य अच्छे ना हो तो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं आजकल। और अभी आपने देखा होगा इससे पहले बहुत ज्यादा विवाद हो रखा था कि मीडिया और ये सब चीज, हम ये कहना नहीं चाहेंगे, हम एक क्षेत्रीय दल हैं तो हम उत्तराखंड की जनता के लिए तत्पर खड़े हैं। क्या यूकेडी का समर्थन मिलेगा राजन जी यहाँ पर हाथ से हाथ जुड़ो अभियान को? समर्थन नहीं देंगे, हम सत्य को सत्य कहेंगे, हम सच को सच। तो सर ये तो दोगला चरित्र हो गया, अच्छाई की बात करते हैं आप बोलते हम समर्थन भी नहीं देंगे। अच्छा कार्य कर रही है कांग्रेस तो आपको साथ देना चाहिए ना, अच्छे कार्यों के लिए साथ देना चाहिए। अच्छे कार्य में सभी लोग साथ देते तो आप भी साथ दीजिए, फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? एक तरफ तारीफ करते दूसरा बोलते कि हम साथ नहीं देंगे। ऐसा देखिए, हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जो पूरी देश की जनता तृप्त हो रही थी उसके आज आंखें खुल रही है कि हाँ हमने गलत डिसीजन ले लिया था शायद। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबक है कि देश की जनता अब समझने लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बरगला रही। तो हम इसलिए इस यात्रा का सम्मान करते हैं। राजन जी ऑप्शन अच्छा मिला है आपको तो आप साथ क्यों नहीं देंगे? अगर ऑप्शन अच्छा है, मन पसंद का है तो देखिए ये क्षेत्र, ये उत्तराखंड प्रदेश में हम इनका समर्थन नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने 22 साल के अंदर उत्तराखंड प्रदेश को लूटा है। इस प्रदेश को कुछ नहीं दिया। अगर कांग्रेस ने भी कुछ दिया होता तो हम आज कांग्रेस का समर्थन करते। और उसके बाद भी हम तो कह रहे हैं दिया तो छोड़ दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कृत्य घोर गलत कार्य कर रही है उन पे भी कांग्रेस इनका विरोध नहीं कर पाती है, जबकि यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। तो कांग्रेस को इनका यहाँ विरोध करना चाहिए तो उत्तराखंड क्रांति दल इनका भी सम्मान करेगा। यहाँ कांग्रेस बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है तो वो हम फिर उत्तराखंड क्रांति दल इनको कैसे बर्दाश्त करें? कहानी वही होगी कि वही कहानी होगी सर कि बाहर कुछ और अंदर से हम एक हैं, बाहर से हम अलग अलग हैं, ये कहना चाहते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े रहिए। हमारे साथ हेमा भंडारी भी जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता गई हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। हेमा जी, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने की शुरुआत आज 26 जनवरी से आगाज कर दी है। जैसा कि यूकेडी प्रवक्ता राजन जी ने कहा है कि एक अच्छे विकल्प के तौर पर, बीजेपी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभरी है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं उनका जो कद है वह देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को चलाकर जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूर दराज इलाकों में, गांव वाले इलाकों में नहीं पहुंच पाई है, वहां से हाथ जोड़ो हाथ यात्रा के माध्यम से जनता को साधने की कवायद की जाएगी, कोशिश की जाएगी। कैसे देखेंगे आप? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। और जिस तरह से केंद्र में 75 साल से लगातार भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार रही है और भाजपा जब सत्ता में आई थी तो भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, अब हम करके दिखाएंगे, और आज जो हाल है वो आपको दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड की बात है तो प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की दोनों की सरकारें रही हैं।
आज जिस तरह से देखिए, ये इनका इंटरनल मामला है कि ये भारत जोड़ो यात्रा करें या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करें। हकीकत तो यह है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व ढूंढने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे करके अपना अस्तित्व खोती जा रही है। और प्रदेश की बात करें तो अभी प्रदेश में जिस तरह के हालात कांग्रेस के हैं, अभी आप देखिए ना कि कांग्रेस कितने टुकड़ों में बंट चुकी है। सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद देखिए आज हालत क्या है कांग्रेस की, कि आप एक गुट कहें कि हरीश रावत गुट हो गया, करण माहरा गुट हो गया, प्रीतम सिंह गुट हो गया, देवेंद्र यादव गुट हो गया, यशपाल गुट हो गया, मतलब अलग अलग गुटों में जो है बंट गई है। 5-6 गुट हैं जिसमें कांग्रेस, और इनकी लड़ाई आपसी ये रहती है, उसने मेरा फोटो नहीं लगाया, उसमें उसका फोटो नहीं, एक दूसरे का फोटो तक नहीं लगाते। तो हेमा जी, अगर कांग्रेस में हेमा जी चल रही हैं, अगर कांग्रेस में गुटबाजी है तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाएगी क्या आगामी लोकसभा चुनाव में, निकाय चुनाव में? धीरे नहीं हो ये रहा है कि धीरे धीरे जो है कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इसलिए खोती जा रही है कि इनका पता ही नहीं चलता कि कौन सा विधायक कब कहां बिक जाए। तो ये सबसे मेन बात है कि कांग्रेस का भाजपा में जा रहा है, भाजपा की सरकार आ रही है और कांग्रेस की आ रही है, तो भाजपा का वहां टूट के जा रहा है। तो ये इन्होंने तो एक तरह से मिल बांट के लूटने का प्रदेश को एक बीड़ा उठा लिया है कि अब की बार तुम लूटो फिर हम लूटते हैं, लूटते रहो बस। उत्तराखंड वासियों को सिर्फ लूटने का काम, अगर इन्होंने इनको पहले ये जागृत होते, आज जोशीमठ के जो हालात हैं, पूरे प्रदेश के जो हालात हैं, आज ये ना हो रहे होते। अगर इन्होंने पहले प्रदेश की तरफ ध्यान दिया होता, इन्होंने जब इनकी सरकार थी तब इन्हें ध्यान देना चाहिए। हेमा जी अगर हाथ से जहां जुड़ा अभियान चल रहा है तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होने वाला है क्या आगामी चुनाव में? नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये हाथ जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा है कि सभी लोग एक हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे क्या धरातल पे काम हो रहा है, या ऐसा करने से ये ढूंढने का इनका प्रयास है कि हम जो है अपने अस्तित्व को ढूंढते हैं। आज जनता में हम अपना जनाधार खोते जा रहे हैं, उस जनाधार को हम कैसे वापस लेके आए, तो इसके माध्यम से ला रहे हैं। ये इनका, मैंने बताया ना आपको कि ये इनका इंटरनल मैटर है कि ये किस तरह से अब जनता को ये अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करते हैं, अपना जनाधार वापस लाने की कोशिश करते हैं। ये इनका इस तरह का प्रयास है और धीरे धीरे करके मैंने बताया कि कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। और देखिए आम आदमी पार्टी ने तो 10 सालों में अपना राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है, तो आम आदमी पार्टी तो चली रही है, वो तो जनता मुद्दों पर काम करती है। चलिए हेमा जी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी, चलिए बिल्कुल हमारे साथ अरुण शर्मा जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण शर्मा जी, आपने दलीलें सुनी सभी दलों की, क्या लगता है कि जो जिस तरीके से शनिवार को कांग्रेस के महासचिव जो हैं केसी बेनीवाल, उन्होंने इसके हाथ से हाथ जुड़े अभियान की शुरुआत कर दी और बीजेपी के खिलाफ एक चार्जशीट भी तमाम जो है बनाई है, जिसको लेकर उस चार्जशीट को लेकर वह जनता के बीच में जाएंगे। जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कहा कि एक पत्र हम सौंपेंगे गांव-गांव जाकर हाथ मिलाते हुए लोगों को, जिसमें बीजेपी सरकार की जो खामियां हैं, नाकामियां, उनको गिनाने का प्रयास करेंगे। इससे क्या 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा होते हुए दिखाई देगा? शर्मा जी। कपिल भाई, देखिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि आखिर राहुल गांधी को ये लगभग 130 दिन की यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर बहुत लंबे समय से, जब से मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में और गुजरात से जब वो दिल्ली आए, उसके बाद से अगर आप चीजें देखें तो धीरे धीरे चीजें मोदी जी के चारों तरफ सिमटती हुई चली गई, क्योंकि वो केंद्र की सत्ता में थे, प्रधानमंत्री थे, तो निश्चित तौर पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मोदी जी थे। और कांग्रेस के अंदर अपना अंतर्विरोध ये चल रहा था कि वहां अध्यक्ष को लेकर मारामारी थी। सोनिया गांधी अपनी बीमारी के कारण अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं थी। राहुल गांधी एक बार अध्यक्ष बनकर देख चुके थे। अब कौन सा नया अध्यक्ष लाए जिससे कांग्रेस भी सरवाइव करे, और कौन कौन से वो कारण हो सकते थे जिससे कांग्रेस की एक स्वीकार्यता जनता के बीच में जाए। लेकिन हुआ ये, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो एक मैं कहूं रबड़ स्टैंप है सोनिया गांधी या गांधी परिवार की, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। और साथ साथ क्योंकि बहुत दिनों से कांग्रेस के अंदर कोई गतिविधि नहीं हो रही थी, तो इसलिए कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए निश्चित तौर पर ये यात्रा निकाली गई, भारत जोड़ो यात्रा। और जिससे जहां जहां ये यात्रा गई है या जहां नहीं भी गई, वहां कांग्रेसियों ने मिलजुल के यात्राएं निकाली
और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दोबारा से संगठित और खड़े होने का मौका मिला है। ये पार्टी के संगठन का मामला है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगामी लड़ाई के लिए तैयार किया, क्योंकि जो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और उसके बाद अगले वर्ष मई जून में लोकसभा के चुनाव होने हैं पूरे देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का एक प्रयास है और वो प्रयास में जहां तक हमें लग रहा है, जिस तरह की हमने मीडिया रिपोर्टिंग देखी है, राहुल गांधी उस प्रयास में सफल रहे हैं। और ये जैसा बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये हर लोकतांत्रिक पार्टी का अधिकार है कि वो कुछ ना कुछ काम इस तरह करे जिससे वो जनता के साथ जुड़ सके। अब उसी कड़ी में उस अपने काम को, जो भारत जोड़ो यात्रा में जो उनके जगह छूट गई थी या कहे जो नेता मोबिलाइज नहीं हो पाए थे, उनको जोड़ने के लिए एक नया नारा दे दिया गया, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, जिससे वो कम से कम हिंदुस्तान के घरों में दस्तक दे चुके। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी बात है कि एक लंबे समय बाद इतनी लंबी पद यात्रा किसी नेता ने निकाली। क्योंकि मुझे याद है, अगर जितने लोग यहाँ बैठे होंगे, लाल कृष्ण आडवाणी की वो रथ यात्रा अगर याद हो, तो उसी रथ यात्रा में सारथी के रूप में जो चल रहे थे, आज वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो हो सकता है कि इस यात्रा के जरिए भी कांग्रेस को नई लीडरशिप मिले और उनका उद्धार हो सके। इसके अलावा देखिए, ये कांग्रेसियों को मोबिलाइज करने का प्रयास है। बिल्कुल। और ये कुछ नहीं है, लेकिन पूरे देश में इसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया है। बिल्कुल अरुण जी, देखना होगा कि कितना ये मोबिलाइज कर पाते हैं जनता को। आशीष जी, 22 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री, माफी चाहें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के सिंगरौली दौरे पर आते हैं, जहां पर जनता के बीच में वह एक बयान देते हैं कि राहुल गांधी गलत जानकारियां साझा कर रहे हैं, हमारा जो देश है वह विभाजित नहीं है, अलग अलग नहीं है, जिनको एक करने की बात कर रहे हैं, आप देश दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं राजनाथ सिंह ने। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ के अलावा भाजपा वालों को कुछ बोलना ही नहीं आता। आप देखिए किस तरीके से नफरत इन्होंने पैदा कर दी है आज देश के अंदर। आदमी आदमी से चिढ़ने लगा है, नफरत करने लगा है। आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि आप इससे बाल मत कटाओ क्योंकि ये मुसलमान है, इससे सब्जी मत कर दो, ये है। किस तरह से हिंदू मुसलमान के अंदर इन्होंने भेद पैदा कर दिया, ये तो दुनिया देख रही है। और जहां तक अभी जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि इन्होंने उस समय जो है 2 टुकड़े कर दिए भारत के, इन्होंने, अरे दुनिया जानती है 2 टुकड़े क्यों हुए। आप इतिहास पढ़ें, आपने इतिहास नहीं पढ़ा क्या 2 टुकड़े क्यों हुए थे? जब अंग्रेज देश छोड़ के गए थे तो उन्होंने भारत के 2 टुकड़े करवाने की साजिश करी। आप उस समय क्या कर रही थी भाजपा कर लेती है, क्यों नहीं करा भाजपा ने? वाले थे कहां पे उस समय? आपके वंशज थे कहां पे उस समय? अरे जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी उसका सम्मान करना सीखो, जिसकी वजह से आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं, उनका सम्मान करना सीखो। आप समझे किसकी वजह से मना रहे हैं? आपके कौन से नेता ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? आप जबरदस्ती जनता को गुमराह कर रहे हैं, गलत मैसेज बनाते हैं, यूट्यूब में साझा करते हैं और जनता को आप गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इतिहास बदलने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कहा नहीं चलेगा मान्यवर, आपको जनता को सच बोलना होगा। और अब देखें, जितना आप जिन्हें जनता को परेशान करने की, जनता को गलत बोलने की कोशिश की है, आज जनता सच पढ़ना शुरू कर लिया है। जनता भी देख रही है, जनता भी पढ़ रही है, जनता गूगल में सर्च कर रही है कब आजाद हुआ, कैसे। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रविंद्र जी जवाब ले लेते हैं। जी रविंद्र जी। रविंद्र जी तो बिल्कुल आप ले लो, आप जवाब उनसे। जी रविंद्र जी। रविंद्र जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही रविंद्र जी। अनम्यूट कीजिए रविंद्र जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी आवाज आ रही है? जी रविंद्र जी, बात को पूरी कीजिए। मैं अपने साथी मित्र से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मैं पूछना चाहता हूँ, जब देश आजाद हुआ तो किसी झंडे के नीचे शपथ ली और किसकी शपथ ली? नेहरू जी, आपको पता है? क्या आप बता रहे हैं सबको? यूनियन जैक की शपथ ली थी आपने वहां खड़े होकर अंग्रेजों के पक्ष में शपथ ली। आपने भारत के झंडे के नीचे गुलामी तो आरएसएस करती थी, हमने तो ये पढ़ा अंग्रेजी गुलामी आरएसएस करती थी। आप लोग देखा उस समय महात्मा गांधी की पढ़ाई करने के बाद विदेश में। आशीष जी पहले सुन लेते हैं, आशीष जी पहले रविंद्र जी को सुन लेते हैं, फिर आपको मौका भी मिलेगा। जी रविंद्र जी। देखिए, भाजपा तो उस समय भाजपा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं था, जन्म ही नहीं हुआ था। कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं था। तो आपने आपके
जब लोगों को आपकी सच्चाई पता लगने लगी तब हमारी ऐसी राष्ट्र भक्त पार्टियों का जन्म हुआ, है ना। तब जाके लोगों को पता लगा। यही बड़ा आज जो सर्वोच्च स्थान पे भारत की राजनीति में अगर है और आप हाशिए पे है, तो उसका कारण बहुत बड़ा ये कि आप झूठ और भ्रम की राजनीति ना मिलाएं। आपकी लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ तो हो सकती है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, तो कहीं नहीं होने वाले। उनके जो उनके संवाद जो है मजाक वो सुनने को हमें मिलते रहेंगे, बस हमें तो इसका आनंद लेते रहेंगे कि अब मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। पांडव जी के जमाने में जो है जीएसटी नहीं था, उनके नोटबंदी नहीं करी थी, तो ऐसे जो है चुटकुले राहुल गांधी जी द्वारा 2024 तक जारी रहेंगे, जिसका आनंद आप भी और हम सब मिलकर राजन जी यहाँ पर दोनों जो पार्टियां हैं दलील दे रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अरुण शर्मा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो नेता थे उनको जगाने का कार्य किया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और जो कांग्रेस के नेता हैं जो जिनमें फूट पड़ी थी उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए अब गांव-गांव तक, हर कार्यकर्ता तक और हर घर तक पहुंचने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है। आपने कहा फायदा मिलेगा, फायदा कहां मिलेगा सर? उत्तराखंड में मिलेगा या देश में मिलेगा? सर देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, और ये हिंदुस्तान है लोकतांत्रिक, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और महात्मा गांधी जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर के चंद्रशेखर तक हमारे पूर्व नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत में यात्राएं निकाली हैं। उन यात्राओं का निश्चय ही उन पार्टियों को लाभ हुआ है। दूसरी बात यह है सर, देखिए मैं फिर भारतीय जनता पार्टी को आंख खोलने के लिए कहूंगा। देखिए 2014 में जब मोदी जी आ रहे थे तो इन्होंने एक बहुत अच्छा नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी को लाएंगे। तो सर हम भी इनके साथ थे, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम केंद्र में अच्छे व्यक्ति को बैठाना हम भी चाहते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या 450 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो जाए तो वो अच्छे दिन है? क्या 3.5 रुपए यूनिट बिजली का बिल 6 रुपए हो जाए या 8 रुपए हो जाए वो अच्छे दिन है? क्या 70 रुपए और 60 रुपए लीटर बिकने वाला डीजल पेट्रोल 100 पार कर जाए वो अच्छे दिन है? तो हम इसको कैसे अच्छा दिन मानेंगे? दिल्ली से यहाँ आने वाली शताब्दी का 550 रुपए किराया 1500 रुपए हो जाए तो अच्छे दिन हो जाएंगे सर? तो ये मैं नहीं मानता कि अच्छे दिन है। देखो अच्छे दिन क्या होते हैं, हम कह रहे ना, आप ऐसा कुछ लाइए, आप अच्छी शिक्षा दीजिए। हमारे पूर्व के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत अच्छा नारा था कि आप अगर लोग देना चाहते हो तो आप मुफ्त और समानांतर शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी कीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुफ्त कीजिए इस प्रदेश को और देश को बचाने के लिए, अच्छा सरल कानून व्यवस्था दीजिए। लेकिन सर इन्होंने तो औरों से भी ज्यादा उलझा दिया। जो पहले वाले तो थे ही थे, और जो दूसरे आए वो और खतरनाक आ गए, उनको तो झेलना ही महाभारत हो गया। तो सर अगर कोई व्यक्ति जाकर के अगर मेहनत कर रहा है तो निश्चय ही मैं कहता हूं कि उसको लाभ मिलना चाहिए, और ये हम भी कर रहे हैं सर। हम भी क्षेत्रीय दल हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ में, नई उमंग के साथ में जाने की तैयारी कर रहा है, और हम निश्चय हेमा जी और सब चीजें आपको बताएंगे। बिल्कुल प्रशांत जी, करना भी चाहिए। बिल्कुल राजन जी। हेमा जी, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई हो सकती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई आपस में नहीं हो सकती है। मतलब कोई मुकाबले, टक्कर ही नहीं, कोई मुकाबले नहीं है, बीजेपी आगे है। असल में क्या है, देखिए मिश्रा जी, ये जो है ना हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता रवि भाई को पता है कि सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम तो हमने किया है, सबसे ज्यादा घोटाले तो हमने किए हैं। अब इनका मुकाबला कौन कर सकता है? ये तो ये खुद ही जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो आज टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, गंदी राजनीति जो है वो इन्हीं की चल रही है। और तो इनका मुकाबला, इसीलिए इन्होंने कहा है कि भाई आप लोग सब एक हो सकते हो, पर हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, घोटालों के मुकाबले में इनका, और पैसे खाने हो, चाहे महिलाओं का सम्मान में किस तरह से ये लोग सम्मान करते हैं। अभी जो है एक नाम भी आ रहा है, जो पटवारी भर्ती घोटाले में भी भाजपा के नेता का नाम आ रहा है, ये अच्छी तरह जानते हैं। तो ये इनका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सत्यानाश कर रखा है ना प्रदेश का, तो ये इन्हीं के राजकाल में हुआ है, इन्हीं के काल में हुआ है। कांग्रेस ने तो कहा कि हम भी खाते हैं तुम भी खाओ, लेकिन इन्होंने तो कहा कि हमारा पेट भरो, बेरोजगार घूमते रहो, हमारा पेट भरो, पलायन करो या कुछ भी करो, पर हमारा
भरो। तो ये जो है इनके छोटे से छोटा नेता भी एकदम से जो है इतना बड़ा वो हो जाता है, जैसे उसको कोई पद मिलता है तो उसके पास जो है उसकी कोठियां खड़ी हो जाती हैं, उसकी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे इनके नेता हैं, तो कहां से सबको सब आता है। ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति। अरे इनसे कहो कि कहाँ इन्होंने ये बताया ना कि इन्होंने हेमा जी प्रदेश के लिए काम किया। अगर आज ये घबरा रहे हैं। देखिए कांग्रेस की यात्रा से हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे, क्योंकि कांग्रेस जोड़ रही है, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन ये इनकी तो जमीन किसकी खिसक रही है, इनकी। क्योंकि अगर राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं लोग जो भाग भाग के चले गए थे भाजपा में, इसकी हमें वहां कुछ मिलेगा, कांग्रेस के जो विधायक तो वो दोबारा वापस लौट के आएंगे तो इनकी जड़ें हिलती हुई नजर आएंगी। तो घबराहट तो इन्हें होगी। आम आदमी पार्टी को क्या, आम आदमी पार्टी का तो पहले भी ऐसी था हमारे साथ, तो जनता काम के लिए जुड़ती है और वो जुड़ती चली जाएगी और हम लोग अपना काम करते रहेंगे। हेमा जी जी बात की जाए उत्तराखंड में हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। मैंने देखा, आपका रुझान देखा है कि कांग्रेस की तरफ है कि हाँ अच्छा प्रयास कर रही है कांग्रेस, से कांग्रेस को कहीं ना कहीं प्रबलता मिलेगी। और राजेंद्र जी ने भी समर्थन किया कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को, हाथ से हाथ मिला यात्रा को, कि अच्छा प्रयास कांग्रेस कर रही है, उससे उसको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और राहुल गांधी का जो कद है परिपक्व हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि नफरत फैलाने का काम नहीं है। हमारा कहना यह है कि कम से कम ये नफरत फैलाने का काम नहीं है। ठीक है, अपना जनाधार कांग्रेस ढूंढ रही है, अपना अस्तित्व ढूंढ रही है कि बिखर रही है, उसे इकट्ठा कर रही है, तो वो उनका अपना वो है कि हेमा जी, लोगों को। मैं वही कह रहा हूँ, क्या उत्तराखंड में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो असर दिखाई देगा, क्या आप लोग उनकी यात्रा को समर्थन करेंगे? जैसे कि आप भी कहीं ना कहीं। हाँ देखिए मिश्रा जी, मैंने आपको अभी डिबेट में बताया कि ये अभी प्रदेश में जो है कांग्रेस 5-6 टुकड़ों में बटी हुई है। इनको पहले एक होने की जरूरत है, पहले ये अपना घर संभाल लें। जो राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास तभी तो सार्थक होगा जब ये लोग एक हो जाएंगे। तो अभी वो एक हो जाएंगे तो आप भी एक हो जाएंगे, आप भी समर्थन कर देंगे उनको, ऐसा है माँ जी? देखिए हमारा तो अपना चल ही रहा है, हम शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पे लगातार काम करते रहेंगे और करेंगे, जनता सराह रही है उसको। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अरुण शर्मा जी भी मौजूद है। अरुण जी, जिस तरीके से एक के बाद एक जो कांग्रेस है अपनी रणनीति बना रही है, कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग कर रही है, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसको लेकर बीजेपी ने कई बार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो राहुल गांधी हैं वह बेखौफ होकर जो भारत जोड़ो यात्रा उसको यहाँ पर सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 30 तारीख को समापन भी होगा भारत जोड़ो यात्रा का और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या इससे आगामी चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा, इस हाथ जोड़ो यात्रा से या भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए कपिल भाई, बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस जनों को फायदा होगा। जहां जहां कांग्रेस बिखरी हुई थी वहां वहां कांग्रेस एकजुट होगी। और अगर हम बात करें, जैसे मेरी बहन कह रही थी आम आदमी पार्टी की, कि कांग्रेस उत्तराखंड में गुटों में बटी हुई है, 4-5 गुट है। तो अगर आपको याद हो, जिस दिन राहुल गांधी कश्मीर में थे अभी 4 दिन पहले, तो तमाम गुट वहां उनके साथ यात्रा कर रहे थे, चाहे वो यशपाल आर्य हो, करण महारा हो, हरी रावत हो, गणेश गोदियाल हो, प्रीतम सिंह हो, डॉक्टर हरक सिंह हो, ये सारे के सारे वहां मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं देखिए माफी चाहूंगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे लाभ होगा। भाजपा के नुकसान की बात तो हम 1924 में करेंगे जब लोकसभा चुनाव आएगा। अभी तो कांग्रेस को अपने को एकजुट करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इतनी लंबी राजनीति में कांग्रेसी ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरों को काटने के चक्कर में पूरे कांग्रेस का नुकसान कर देता है। तो ये इतने साल में कांग्रेस की दुर्दशा का कारण सबसे बड़ा यही है। और भाजपा के उभरने का कारण यह है कि आज जनता में विकल्पहीनता की स्थिति हो गई है, उनको मोदी के मुकाबले विकल्प नहीं दिख रहा है। इसीलिए अभी अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे नेता बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, कि जिनको अगर हम वैसे बात करते तो उनकी कोई हैसियत नहीं थी उस स्थान पे पहुंचने की। लेकिन चूंकि मोदी जी का नाम बहुत बड़ा था और मोदी जी के नाम का सहारा लेके आज वो भवसागर पार कर गए। तमाम केंद्र में नेता ऐसे हैं कि अगर वो वैसे चुनाव लड़ते तो कभी नहीं जीत पाते थे। हम प्रदेश की बात करें, प्रदेश में स्थिति यही है, जो ग्राम प्रधान नहीं बन सकते थे वो मोदी के नाम पे विधायक भी बन गए और मंत्री भी बन गए। तो देखिए, जब तक कांग्रेस ने विकल्प नहीं दिया मजबूत,
तब तक कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता। ये दीगर बात है कि कांग्रेस इन यात्राओं के जरिए, चाहे वो पहले वाली यात्रा हो या दूसरी शुरू होने वाली हो, इनके जरिए कांग्रेस केवल अपने कुनबे को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, एक मोबिलाइज कर रही है। और मैंने कहा, आपको पहले भी कहा कि हर यात्रा से नई लीडरशिप डेवलप होती है। इस यात्रा से भी कुछ नए नेता निकलेंगे जो भविष्य में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। शर्मा जी, क्या माना जाए आगामी 2000 जो लोकसभा चुनाव है उनको लेकर, क्या राहुल गांधी पीएम के तौर पर, पीएम के चेहरे के तौर पर क्या आके जा रहे हैं पार्टी को लेकर? जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ एक के बाद एक नए नए कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कपिल भाई देखिए, जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट की तुलना होगी तो तुलना मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगी। बिल्कुल। अब आप ये सोच लीजिए, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं जी, ये खुद सोच के बता दें कि क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की कोई तुलना हो सकती है? राहुल गांधी को वो परिपक्वता दिखानी होगी जो परिपक्वता शायद उनको इस यात्रा के दौरान परिपक्व होने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस यात्रा के दौरान निश्चित तौर पर उनको नए अनुभव मिले होंगे, नए लोग मिले होंगे, उन लोगों से उन्होंने बातचीत करी होगी, उनका ज्ञान बढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं वो परिपक्वता दिखानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कहीं भाजपा का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ और मैं निष्पक्ष राय रखता हूँ कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जब तुलना होगी तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का पलड़ा बहुत भारी होगा। अभी ये परिपक्वता राहुल गांधी को दिखानी होगी, जनता के बीच ये विश्वास दिलाना होगा कि मैं मोदी के मुकाबले खड़ा हो सकता हूँ। जिस दिन ये विश्वास दिला देंगे, निश्चित तौर पर ये हिंदुस्तान है, लगातार पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं, लोग चीजों को समझ रहे हैं। वो देखिए, बोलते नहीं लेकिन वोट उसे देते हैं जिससे उन्हें उम्मीद होती है। आज तक 2 चुनाव से जनता को नरेंद्र मोदी में उम्मीद की किरण दिख रही है। हो सकता है भविष्य में राहुल गांधी के अंदर वो किरण दिख जाए, लेकिन उसके लिए उनको अभी तैयार होना पड़ेगा और अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं। बिल्कुल जी कपिल भाई। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। और लगातार आज हमने देवभूमि के दंगल में बात की है कि क्या हाथ को मिलेगा जनता का साथ, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जो आगाज आज 26 जनवरी से कर चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा का या हाथ से हाथ मिलाओ अभियान का कितना फायदा कांग्रेस को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई देगा। क्या कांग्रेस बीजेपी को मात देगी, केंद्र में जगह बनाएगी, या फिर बीजेपी लगातार एक बार फिर से तीसरी बार बहुमत काबिज करके केंद्र की राजनीति में वापसी करेगी? यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।